good afternoon. Welcome back to my channel. My name is Etal and I hope you all are doing perfectly good. So बस आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट किया है. चलो आज मैं स्टार्ट करती हूँ. अभी तो मेरी कज़िन कम फ्रेंड है, उसका कॉल आया था कि नज़दीक ही में कुछ क्या बोलते हैं उसको, लाइक पूरा अरे कहना क्या चाहते हो। एरिया है. आई मीन टू से जहाँ पे गोट्स रहती है, तो हमारी गुजराती में या कच्छी में उसको वाड़ा बोलते हैं. तो वो गोट्स वाले वाड़े पे हम लोग अभी जा रहे हैं. एंड अभी फटाफट उसका कॉल आया तो मैं फटाफट से मैंने हेयर वॉश कर लिया है. एंड बस अभी निकलेंगे. बहुत ज़्यादा धूप है अभी तो. आज मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्लाउडी एटमॉस्फेयर था. तो चलो अभी भी तो धूप आई है तो मैं हेयर कॉम कर लेती हूँ एंड जल्दी ही निकलते हैं वहाँ पे. देखते हैं क्या देखने मिलता है आज. ये न्यू एक्सपीरियंस है मेरे. तो बस मैंने फटाफट से हेयर कॉम कर लिया है एंड अब जा रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है ऑलरेडी. 4:30 बज रहे हैं. पर इतने दिनों से मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं अभी शॉर्ट्स पे लगी हूँ. तो मैं अभी शॉर्ट्स बना रही हूँ. आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ शॉर्ट्स चेक करना मेरे. मैं कुछ अपडेट लाती जा रही हूँ. एंड बस क्योंकि अभी सिविल काम एंड कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी घर पे चल रहा है. ये सब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. बट फिर भी मैं शॉर्ट्स बनाने का ट्राई कर रही हूँ. एंड बस आज का दिन ही है, फिर कंस्ट्रक्शन काम होगा ख़त्म. फ्री हो जाऊँगी तो मैं ज़्यादा वीडियो भी अपलोड कर पाऊँगी. फॉर नाउ अभी आपने चेक नहीं किया है मेरे कोई वीडियोज़ या शॉर्ट्स, देन प्लीज़ चेक. चलो अब जल्दी चलते हैं, लेट हो गया है. ये मैंने पहले के भी वीडियो में दिखाया था. ये मेरे कुछ रिलेटिव का घर है और यहाँ पे नज़दीक से ही तालाब या नदी है आई थिंक. ये रिवर जा रही है, गांव की रिवर है ये. और यहाँ पे बन रहा है ब्रिज. और ये है हमारी माता जी का मंदिर. ये सीन नेचुरल सीन्स. तो अब हम निकल चुके हैं पैदल चल के मंदिर की. और पहले तो हम मंदिर जा रहे थे एंड फिर हम जाने वाले थे ये गोट्स के वाड़े में. वो भी रास्ते में ही प्लान हुआ था. ये ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे. एंड हमारे गांव में ये विंड फार्म जो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पे विंड मिल्स लगी हुई है. तो बस ये सारा नज़ारा देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे. एंड मिट्टी बहुत वाइट थी तो हमें लग रहा था कि ये वाइट डेजर्ट जैसा ही है. एंड यहाँ पे कुछ ये प्लांट्स थे जो थॉर्न मिमोसा के थे, यानी कि हम उसको कच्छी में बावड़ बोलते हैं. और ये देखो मैं एंजॉय करते करते, धूप थी बट अच्छा लग रहा था, ठंडी है. हम लोग एंजॉय कर रहे थे एंड नज़दीक ही पहुंच रहे थे हम लोग के मंदिर पे जो था ये शिव मंदिर.
तो ये इवनिंग का टाइम हो गया है एंड हम लोग पहुँचे हैं जस्ट यहाँ पे जो बफेलो का स्पेस है वहाँ पे। एंड यहाँ पे बफेलो के आने का टाइम हो गया था तो वो सारी आ गई थी। एंड फिर यहाँ पे मिल्किंग का भी टाइम था, पर पहले बफेलोस को खाना देते हैं। तो ये सारा खाना मिक्स कर रही थी मैं, एंड मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बफेलो को दूँ एंड लाइक वो मेरी फ्रेंड बन जाए तो मुझे मिल्किंग करने दे। तो मैं ये सारी ट्राई में अभी लगी हुई थी एंड ये खाना मैं मिक्स कर रही हूँ पानी डाल के थोड़ा। ये खाना मिक्स करके मैं हुई हूँ खड़ी और मैं पूछ रही हूँ कि अब ये मुझे कुछ लात तो नहीं मारेगी ना, क्योंकि कुछ ऐसी होती है गुस्से वाली तो फिर हिट भी कर लेती है या फिर दूर से लात भी मार देती है, डर जाती है तो भी ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ बफेलोस को खाना, डर डर के जा रही हूँ, बट नहीं, मुझे उसने कुछ भी मारा नहीं था फिर। पर ये सारा एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड मैं भी इसको एंजॉय कर रही थी साथ साथ में। अब टाइम हो गया है मिल्किंग का एंड ये पहले जो ओनर थे भैया, तो ये मेरी मॉम की साइड से मेरा भाई भी लगता है। तो ये पहले खुद की बफेलो का मिल्किंग कर रहा था बिकॉज वो उसको इल्यूजन हो कि वही कर रहा है। तो ऐसे करके पहले उसने स्टार्ट की बफेलो की मिल्किंग एंड फिर उसने मुझे मिल्किंग करने दी, जो कि वो ज़्यादा अच्छे से मिल्किंग कर पा रहा था क्योंकि उसका डेली का काम था। पर मैंने भी ट्राई की तो मेरे से भी मिल्किंग हुई, फर्स्ट ट्राई में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। बट उसके बाद मेरे 2-3 दिन जो ये थंब था वो पेन कर रहा था क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता एंड हमें प्रॉपर वे भी नहीं आता है, और फिर भी ये थोड़े स्टिफ होते हैं तो हमारा थोड़ा कम 2-3 दिन लगता ही है जो भी करता है पहली बार उसका। अब हम जा रहे हैं ये गोट्स एंड शिप्स वाले जो वाड़ा है वहाँ पे। पर वहाँ पे लाइक जो मेरी फ्रेंड के साथ में गई थी उनकी जो पहचान का जो जगह थी वो लोग तो कोई थे नहीं, एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसको बंद करके गए थे। दूसरे सब शिप्स बाहर चरने के लिए गई थी, मतलब खाना खाने के लिए, ग्रेसिंग के लिए उनको लेके गए थे। तो आज उनको आने में लेट हो गया था। सो फिर मैंने आगे गई तो मेरे ही कुछ मतलब पहचान वाले निकल गए और फिर हम लोग उन लोग के वाड़े पे गए थे एंड वहाँ पे मैंने जो गोट थी वो मिल्किंग की थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। ये रहा उन लोग का वाड़ा जो मेरे पहचान वाले थे। तो बस उन लोग की गोट अभी आ ही रही थी, सारी शिप्स एंड गोट्स, एंड बस सब एंट्री ले रही थी एंड मैं पहुँच गई थी साथ में ही। अब टाइम आ गया था ये गोट मिल्किंग करने का, पर मैं थोड़ी डर भी रही थी एंड मतलब मुझे डर था कि वो बफेलोस थी वो तो बांधी हुई थी तो वो कहीं भाग नहीं सकती है, पर ये जो बकरी थी, ये जो गोट थी वो भाग ना जाए कहीं, क्योंकि ये खुली ही थी। एंड मैं ट्राई कर रही थी मिल्किंग करने का एंड फिर वो हो नहीं रहा था। तो फिर कुछ जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने मतलब हेल्प की एंड सिखाया, तो मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी। ये फाइनली मेरी गोट मिल्किंग भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड अब मैंने ट्राई की दूसरी वाली गोट को मिल्किंग करने का, बट वो लात ही मार रही थी और पीछे भाग रही थी। फिर भी मैं डरी नहीं एंड हिम्मत जुटा के मैंने फाइनली उसकी भी मिल्किंग कर ली खड़े खड़े। फिर मैंने अच्छे से बैठ के भी कर ली थी, उसने अच्छे से फिर करने भी दिया। जिसका डर था, जो
खुली थी गोट्स, वो सारी मिल्किंग मेरी बफेलो से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई, क्योंकि बफेलो के जो आंचल होते हैं वो स्टिफ होते हैं और ये उससे सॉफ्ट होते हैं। फिर ये फ्रेश वाला क्रीमी मिल्क पिया जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने टी भी बनाई थी बफेलो के वाड़े पे जाके देसी स्टाइल से, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर ये सारी मिल्किंग, ये सारी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ हम खुद के हाथों से या खुद के एक्सपीरियंस से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड माइंड लाइक पूरा रिफ्रेश हो जाता है एंड सारी टेंशन एंड स्ट्रेस जो भी होता है तो हम नेचर के साथ, नेचर की कंपनी के साथ हम ये एंजॉय करते हैं एंड टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छा लगता है एंड ये सब सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये एक साइकोलॉजी थेरेपी भी है, तो क्योंकि हमारी बॉडी भी ये 5 तत्वों से बनी है जो अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश, तो ये नेचर के साथ हम जो भी कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी को हील करता है। सो डे स्पेंट वेल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड इवनिंग हो गई थी बट लाइक घर पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा ही हो गया था। माना जाता है कि बफेलो के मिल्क से भी ये गोट का मिल्क होता है वो या फिर शिप का मिल्क होता है, वो सारा मिल्क बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है कि जब ग्रेजिंग के लिए बफेलोज एंड गोट्स एंड शिप्स को लेके जाते हैं तो वहाँ पे शिप्स बहुत ही सारी लाइक बफेलोज जहाँ पे नहीं पहुँच पाती, यहाँ पे गोट्स छोटी होती है तो वो सारी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन चीज़ों पे जल्दी पहुँच जाती है। तो गोट का मिल्क मैंने पिया था, क्या टेस्ट था, मस्ट ट्राई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही स्वीट एंड लाइक कुछ डिफरेंट ही टेस्ट था। एंड ये गोट्स से भी हेल्दी मिल्क जो होता है वो होता है ऊँट का, यानी कि कैमल का। वो मैंने टेस्ट नहीं किया है, आपने किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि ये सब सिटीज़ में तो नहीं ही मिलता होगा, बट किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं रिटर्न हुई हूँ और ये मुझे चलने नहीं देंगे। भैया चलने दो। ऐसे ही पीछे आते रहते हैं जब भी हम बाहर से आते हैं या कहीं पे भी एंट्री लेते। मम्मी चलाई अब ना आए तो अच्छा है, पर वापिस आ गए, पे पैर आ गया, बट अब क्या करें, चलने ही नहीं देते हैं। इनको खाना चाहिए जो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देंगे, क्योंकि अब बनेगा ना, इसीलिए। बस 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 बस, बस। हाँ तो बस गाइस अभी मैं पहुंची हूँ रिटर्न। बज रहे हैं 7:30 पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गोट मिल्किंग की मैंने, बफेलो मिल्किंग की एंड बहुत सारी शिप्स भी देखी। पर शिप्स मिल्किंग करनी थी मुझे, पर हमें भी लेट हो रहा था, सो मैंने सोचा चलो अब बाद में करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और रिटर्न होना था। गाँव में क्या होता है, लाइट्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती है। अब मैं थक गई हूँ इसलिए मेरा वॉइस भी नहीं निकल रहा है, बट बस आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी यही है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आज हमारे घर पे बनने वाला था गुजराती स्टाइल मुठिया ढोकला, बट अभी लेट हो गया है, सो आज वापस खिचड़ी ही बनाएंगे। तो खिचड़ी क्या होता है कि जैसे नॉर्थ में जैसे राइस यूज़ होते हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ पे खिचड़ी ज़्यादा बनती है गुजरात साइड एंड राजस्थान ऑल्सो। सो आप गुजरात राजस्थान से हो, सो लाइक करो कि ये बात सच हो तो, बिकॉज हमारे यहाँ पे मूंग और वो सारी चीज़ ज़्यादा होती है। सो उस रीज़न से खिचड़ी जनरली लोग डेली बनाते हैं। हम तो डेली नहीं बनाते फिर भी, बट बहुत सारे जगह पे डेली खिचड़ी बनती है। तो लाइक दैट, नॉर्थ में राइस होते हैं, वैसे हमारे यहाँ खिचड़ी होती है। सो बस अभी ही दूसरा सब सॉर्ट आउट करेंगे किचन का काम, एंड ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।